हेलो मित्रों, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः एक बार फिर रामप्रसाद यूजीसी नेट में हार्दिक स्वागत है। और हमारे अन्य प्लेटफॉर्म जैसे कि रामप्रसाद आईएएस, रामप्रसाद न्यूज एंड एनालिसिस से जुड़े सभी दर्शकों का मैं एक बार पुनः दिल से स्वागत करता हूं। अब तुम्हारे ये फॉलोवर भी यानी सब्सक्राइबर रोज बढ़ रहे हैं और आप भी प्रयास करिए कि अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे वह लोग भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। हमारा जो पढ़ने का तरीका है वही है कि जो हमने कल वाली क्लास करी थी उसका पहले जो प्रश्न है उनका रिवीजन करेंगे। उसके बाद जो आज की जो क्लास है उसके जो 10 प्रश्न हैं, उनका सॉल्व करें। हमारा नागरिक शास्त्र की ये बुक है, उसके प्रश्न चल रहे हैं। बहुत ही यह बुक अच्छी है क्योंकि इसमें जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ वो सब PYQ है। एक भी बना हुआ मेरे दिमाग से एक भी प्रश्न मैंने बनाया नहीं है। बस कारण ये है कि मैं आपको वही माहौल, वही जो लेवल है, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा सरल, एकदम स्टेबल जो आता है वही आना चाहिए। इस वजह से मैं PYQ ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं उस क्लास का। और सबसे पहले हमने जो प्रश्न पढ़ा था वो है कि किसने कहा था कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। तो देखिए, इसका जो आंसर था वो सी था, यानी मैकाब्र था। तो एक स्टेटमेंट मैकाब्र का था। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न पढ़ा था कि यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। और इसका आंसर देखा था हमने ऑप्शन बी यानी ब्लैंचली, ठीक है। इसके बाद हमने अगला प्रश्न पढ़ा था कि राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है, यानी जो राज्य है वो संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, किसके द्वारा कहा गया था। तो देखिए, स्टेटमेंट बी है और बी यानी डायसी। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न था वो था कि निम्नांकित में से कौन सा राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। तो हमने इसका आंसर देखा था कि ऐतिहासिक सिद्धांत या जो विकासवादी सिद्धांत है, ऑप्शन डी, वो काल्पनिक सिद्धांत नहीं। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न था कि किसने कहा कि किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर था वो लास्की था, कि वो लास्की अधिकारों की बात करता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति के से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो डी है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे जो प्राचीन सिद्धांत है वो कौन सा है। तो सबसे जो प्राचीन सिद्धांत है वो ऑप्शन ए, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जो क्रांति है वो राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है। हमने इससे पहले भी पढ़ा था, आज फिर हम देख रहे हैं कि 1857 की जो क्रांति है दैवी उत्पत्ति का कारण नहीं, ऑप्शन बी। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न पढ़ा था वो था कि निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। और इसका आंसर था ऑप्शन सी, यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और इसके बाद हमने जो लास्ट प्रश्न पढ़ा था वो था कि सामाजिक संविदा के सिद्धांत का मुख्य रूप से कार्य करने का प्रयत्न करता है कि ऑप्शन बी, राजनीतिक बाध्यता के आधार पर व्याख्या करना। उसके बाद हमने पढ़ा था थैंक यू, पढ़ा था ना। देखिए, पेन है ना मेरे पास में, देखिए बस चश्मा से अलग है मेरा। चलिए, तो अब हम
एक सेकेंड। अब हम देखते हैं आज की जो क्लास, और आज की जो क्लास का टाइटल है क्लास 18, डेली 10 प्रश्नों की धुआंधार प्रैक्टिस वाक्य है। हमारी नागरिक शास्त्र की बुक चल रही है। कोई व्यक्ति कह रहा होगा कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। चाहे आप टीजीटी दे रहे हो, चाहे आप पीजीटी दे रहे हो, चाहे आप एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डाइट, असिस्टेंट प्रोफेसर, केबीएस, एनबीएस, आरपीएससी, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, डी ट्रिपल एस बी जो दिल्ली में होता है वो दे रहे हो आप। एक सेकंड, देखिए चेंज हो गया, देख आ जाएगा वहीं पे। या फिर आप यूजीसी नेट जारक दे रहे हो, सेट दे रहे हो किसी भी राज्य का, सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस अगर आप बुक को कर लेते हो तो मेरे मान के चलिए 100 प्रश्नों में से आने वाले जो 80 प्रश्न है वो मिनिमम कह रहा हूँ मैं, मिनिमम वो आपको यहीं से मिल जाएंगे। वो आपको जो 5-10 प्रश्न जो करंट के अगर बनते भी हैं वो आप तैयार कर लीजिए। तो लगभग मिनिमम कह रहा हूँ 80, और मैक्सिमम तो आप समझिए 95 प्रश्न करंट को छोड़ दीजिए बस। और कुछ मैं जो अब तक का मैं करंट अपडेट करा दूंगा। हमारा जो चल रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी जो पार्ट है वो चल रहा है। उसमें राज्य की उत्पत्ति के जो दैवी सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, और एक और है मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं। आप जुड़ जाइए, हमारा रिवीजन हो ही चुका है धुआंधार। रहा आपका पहला प्रश्न स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन सा सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है? पूछ रहा है कि सामाजिक जो संविदा का सिद्धांत है उससे संबंधित कौन सा है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी जे स्मिथ, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी मार्क्स। मैंने आपको बताया था कि जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ वो पीवाई क्यू है। आप देख लीजिए टीजीटी 2013 14 16 और 2004 में रिपीट भी हुआ है 2013 में। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी जो लॉक है वो सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है। तो देखिए लॉक, हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ने सामाजिक संविदा सिद्धांत दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी सामाजिक समझौता या संविदा सिद्धांत की अत्यधिक अगर वैज्ञानिक व्याख्या हम देखें तो विवेचन करने वालों में इंग्लैंड के दो विचारकों, एक तो थॉमस हॉब्स और एक जॉन लॉक, तथा फ्रांस के विचारक जैक रूसो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। तो तीन ऐसे विचारक हैं इन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था, हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। अब इनका क्या है वो हम आगे देखें। अगला प्रश्न है हॉब्स की सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को, पहला ऑप्शन है केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, दूसरा ऑप्शन है केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, तीसरा ऑप्शन है केवल लगभग सभी अधिकार सौंपा, चौथा है केवल राजनीतिक अधिकार सौंपा। प्रूफ पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए आप आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो आंसर है आंसर सी। तो जो हॉब्स का जो सामाजिक समझौता था लेवियाथन, और राज्य को उसने लेवियाथन ही नाम दिया था, तो उसमें लगभग सभी अधिकार राज्य को सौंपे गए थे। इसलिए जो हॉब्स का जो राज्य था वो सर्वोच्च संप्रभु था। हॉब्स के समझौते के अनुसार प्रत्येक मनुष्य दूसरे को यह वचन देता है कि मैं स्वयं अपना शासक होने के अधिकार को छोड़कर उस मनुष्य या सभा को जिसे प्रभु सत्ताधारी के रूप में मनोनीत किया जाता है मेरे ऊपर शासन करने का अधिकार सौंपता हूं। शर्त यह रहेगी कि तुम भी अपना अपना अधिकार छोड़ दो, उसके जो कृत्य को वैसे ही मान्यता प्रदान करो। इसी तरह व्यक्तियों ने अपने अधिकार, जीवन रक्षण के अधिकार को छोड़कर लेवियाथन को प्रदान कर दी। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है
कि किसने सामाजिक संवेदना सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, घटिया विधि के रूप में आलोचना की थी। जो हॉब्स, लॉक और रूसो ने दिया था सामाजिक संवेदना सिद्धांत, जिसे हम सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी कहते हैं। पहला ऑप्शन है सर हेनरी मैन, दूसरा है लॉर्ड एक्टन, तीसरा है हॉबहाउस, चौथा है मिल। देखिए प्रदेश प्री में भी पूछा है 2010, क्योंकि प्री में नागरिक शास्त्र से प्रश्न आते हैं, इसलिए प्री में भी पूछा है। और जो अभी वर्तमान में यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है उसमें भी नागरिक शास्त्र दिया है, तो वहां से भी आपको प्रश्न यूपीएसआई में देखने को मिलेंगे। 2010, 8, 4, देखिए 3 बार रिपीट हुआ है और टीजीटी में भी आया 2013। चलिए बताइए। तो देखिए इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन यानी सर हेनरी मैन ने इसकी घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की थी। ऑप्शन ए, 17वीं और 18वीं सदी में समझौता सिद्धांत अत्यधिक लोकप्रिय रहा। हुकर, ग्रोसियस, मिल्टन, स्पिनोजा आदि अनेक विचारकों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। तो देखिए एक तो हुकर है, ग्रोसियस है, मिल्टन है, स्पिनोजा है। 19वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारकों ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की। सर हेनरी मैन ने सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि कहकर आलोचना की थी। अगला जो प्रश्न है वह कि राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट है। पहला ऑप्शन है दार्शनिक अराजकतावादी, दूसरा है नैतिक अंतर्निहितवाद, तीसरा है सामूहिकता, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन करिए, आंसर दीजिए, ए, बी, सी, डी बताइए। तो देखिए जो गांधी जी हैं वो दार्शनिक अराजकतावादी में रखे जाते हैं। ऑप्शन ए, गांधी जी राज्य की सत्ता के विरोधी थे, क्योंकि उनका कहना था कि राज्य संगठित हिंसा पर आधारित है, वह हिंसावादी सिद्धांत के विपरीत है। देखिए गांधी जी मानते थे हिंसा को, और गांधी कहते कि जो राज्य है वो हिंसा है, यानी हिंसा करता है, इसलिए वो इसको विरुद्ध थे। अराजकतावादी भी राज्य की सत्ता के विरोधी है। अराजकतावादी एवं गांधी दोनों राज्य की सत्ता को अनावश्यक और अवांछित मानते हैं। इसी आधार पर गांधी जी को दार्शनिक अराजकता कहा जाता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जो मानवीय जीवन है, पहला ऑप्शन एकांकी, निर्धन, निंदनीय, अकाल्पनिकता, दूसरा है एकाकी किंतु शांतिपूर्णता, तीसरा है सामाजिक और सहयोगात्मक किंतु दरिद्रता, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए आप आंसर दीजिए। तो देखिए इसका ऑप्शन ए, जो हॉब्स है वो राज्य यानी जो प्राकृतिक अवस्था है उसको निर्धन, निंदनीय और अकाल्पनिक मानता है। लॉक शांति की अवस्था मानता है, और जो रूस है वो कहता है कि अभद्र पशु था प्राकृतिक अवस्था में। ठीक है। तो जो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकांकी, दिनहीन, घृणित, पाशविक, क्षणभंगुर होता है। सॉलिटरी, पुअर, नेस्टरी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट। हर मनुष्य दूसरे का शत्रु होता है, अपने सुख के लिए वो दूसरे को पराधीन बनाने के लिए तत्पर रहता है। अगला प्रश्न है कि राज्य के साविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था। थोड़ी सी आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी, उसके लिए माफी चाहता हूँ। बगल में एक बिल्डिंग बन रही है, तो क्या है कि वहाँ पे वो कटिंग होती है, तो वो मशीन चल रही है। वैसे ही मैंने नोस वो वाला सिस्टम कर दिया, तो शायद आएगी नहीं आवाज। पहला ऑप्शन है आदर्शवादियों का, दूसरा है साम्राज्यवादियों का, तीसरा है संविदावादियों का, और चौथा है धर्मतंत्रों का। पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए आंसर दीजिए। तो देखिए ऑप्शन ए, तो जो सावे के होने पर आदर्शवादियों का विश्वास है। ऑप्शन ए,
तो आदर्शवादियों का राज्य के साविक होने पर विश्वास था। इस विचारधारा के अनुसार जो व्यक्ति है वो सावयव और राज्य सावयविक है, अर्थात राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध आंगिक और अंग का है। इस तथ्य का समर्थन करते हुए प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। इसी प्रकार कांट का मानना है कि राज्य सर्वोच्च नैतिक संस्था है और व्यक्ति का अस्तित्व राज्य में ही संभव है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है कि लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, पोप तंत्र का दमन किया जा सके। ऑप्शन सी, गृह युद्धों का अंत हो सके। ऑप्शन डी, शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। पीएटी 2013 में प्रश्न पूछा हुआ है, आप आंसर करिए। तो देखिए ऑप्शन ए, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके इसलिए लॉक ने समझौता किया था। लॉक ने जो समझौता किया था वो दो थे, यानी दो स्टेप थे। पहले नागरिक के बीच में इससे समाज बना, फिर समाज राज्य के बीच में हुआ था। जबकि हॉब्स और रूसो ने एक समझौता, उससे ही राज्य की स्थापना हुई थी। ये अंतर है उनके समझौते। तो लॉक के अनुसार समझौते के माध्यम से सरकार को ऐसा सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने का दायित्व सौंपा गया है जिसमें नागरिक समाज के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा हो सके, और यदि सरकार कभी अपने उस कर्तव्य से विमुख हो जाती है तो नागरिक समाज उसका विरोध कर सकता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि है निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। स्टेटमेंट किसका है? पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा है गार्डनर, तीसरा है स्पेंसर, चौथा है रूसो। ये प्रश्न टीजीटी 2011 में पूछा हुआ है। चलिए ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह स्टेटमेंट हर्बर्ट स्पेंसर का। हर्बर्ट स्पेंसर का विचार है कि सरकार की जो उत्पत्ति है वो आक्रमण के कारण और आक्रमण के द्वारा हुई है। स्पेंसर आगे कहता है कि यद्यपि सरकार की उत्पत्ति का बल प्रयोग के द्वारा हुई है इसलिए यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है कि वह सरकार की उपेक्षा करे या उसके साथ संबंध बनाए रखे या त्याग दे, उसकी रक्षा प्राप्त करने से इनकार कर दे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। दूसरा है युद्ध, प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि के समावेश। तीसरा है राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौते, राजनीतिक नेतृत्व। चौथा है रक्त संबंध, संविदात्मक समझौते, धर्म और अराजकता। देखिए टीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन ए, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना में राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं। तो राज्य का जो विकास है वो किसी एक तत्व से नहीं हुआ है, वरन जैसा कि गैटल ने कहा कि रक्त संबंध, धर्म, सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता ने एक संगठन की स्थापना में योगदान दिया जिससे राज्य का विकास हुआ। इसके प्रमुख सहायक जो तत्व हैं वो इस प्रकार है: मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक क्रियाएं और राजनीतिक चेतना। अगला जो प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है जेम्स फर्स्ट, तीसरा है गिलक्रास्ट और चौथा है एच.जे. लास्की। उत्तर प्रदेश प्री में 2008 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
तो देखिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। पहले भी पढ़ा था हमने कि जो जेम्स फर्स्ट ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। एक सेकंड। ऑप्शन बी, राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का जो सर्वाधिक सशक्त समर्थक इंग्लैंड का जेम्स फर्स्ट था, जिसने अपनी पुस्तक द ट्रू लॉ ऑफ ए फ्री मोनार्की, द ट्रू लिख देता हूं, द ट्रू लॉ ऑफ ए फ्री और मोनार्की, ठीक है। मैं अपने निरंकुश शासन को उचित ठहराने के लिए तर्क दिया कि राजा दुष्ट या पतित भी हो तो प्रजा को उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो दोस्तों आज की क्लास के जो प्रश्न थे 10 वो हमने कर लीजिए। अब आपसे सबसे पहला प्रश्न है कि आप पहले की क्लास देख लीजिए और बार बार रिवीजन करिए। इसकी मैं मैराथन जैसे ही 150 प्रश्न होंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा, एक 150 प्रश्नों की। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि रामप्रसाद जो आईएएस है, अगर आप पीसीएस को टारगेट करें तो वहाँ पे उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा जो चैनल है वो हमारा रामप्रसाद, मैंने अलग अलग चैनल इस वजह से बनाए क्योंकि एक जगह ही जो भी चैनल है वो टारगेटेड है, यानी जो आईएएस के लिए वो आईएएस पीसीएस को टारगेट करेगा, यूजीसी नेट वगैरह जो भी आप इधर में जो मैंने शुरू में बताया था उसको टारगेट करेगा। तीसरा है न्यूज एंड एनालिसिस, उसमें हमने अभी एक ही वीडियो अपलोड करी है। उसका कार्य रीजन ये है कि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसकी एडिटिंग वगैरह सब करना होता है। अभी मेरा थोड़ा पेपर है, उसके बाद में उसमें रोज कंटिन्यू या तो अब रोज करंट की जो भी करंट से पहले हम अपडेट करेंगे, फिर उसके बाद हम ऐसा करेंगे रोज 5 या फिर 10 प्रश्न करंट से करें, तो वो बहुत ही हम उसे शानदार तरीके से आगे बढ़ाएंगे। यानी जैसे मान के चलिए कि 30 मिनट की हम या 50 मिनट की हम वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें 40 मिनट हम आपको करंट से आप पूरी न्यूज़पेपर वगैरह जहाँ से भी मोस्ट करंट है जो भी, उसके बाद हम 20 मिनट में ऐसा काम करेंगे कि रोज 10 प्रश्नों की करंट के व्याख्या से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम उसे स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके लिए, लेकिन यूजीसी नेट और आईएएस वाले चैनल पर दोनों पर रोज वीडियो अपलोड होगी। एक आध दिन अगर कोई इंपॉर्टेंट काम लग जाता है उस वजह से नहीं हो पाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस पीडीएफ में आज कोई मिस्टेक नहीं है। मैं प्रयास करता हूँ कि जो पीडीएफ आपके लिए अपलोड की जा रही है उसमें देखिए 1% मिस्टेक नहीं, हम मैं चाहता हूँ 0% मिस्टेक हो, यानी मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए। तो पीडीएफ रोज शाम को अपलोड हो जाती है रामप्रसाद आईएएस पर, वहाँ पे उसको जाके टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको जो भी अपडेट है जो भी चाहिए वहाँ पे मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए हम यही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।